जय श्री राधे। वृंदावन का वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जननी तनहाय के धान धरे, तिनको मिले वैकुंठ राजधानी। यमुना जल में आचमन करे, जो जन नित्य नहाय। जहाँ जहाँ यमुना बहे, तहाँ तहाँ यमुना। ब्रजमंडल में यमुना जी नहीं हैं, ये बड़े दुख की बात है। लंबे प्रयासों के बाद अभी सफलता नहीं मिली है, प्रयास जारी है। इसी क्रम में ब्रज में प्लास्टिक मुक्ति अभियान का पहला चरण शुरुआत राधा मोहन जी गौशाला चौमुआ से शुरू होने जा रहा है। 1 नवंबर को संपूर्ण रूप से राधा मोहन जी गौशाला को प्लास्टिक मुक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद में कोई प्लास्टिक की थैली या इस ढंग की सामग्री जो नुकसानदायक हो, जैसे गाय खा के बीमार पड़े या मर जाए या मनुष्य को हानि पहुंचावे, इस ढंग की प्लास्टिक उसमें अब गौशाला में नहीं जाने वाले। जब भी प्रयोग होगा तो पत्ते का पतल और पत्ते का दोना और मिट्टी का कुल्हड़, ये चीज। 1 तारीख को 4 बरस हो रहे हैं जब हमने राधा मोहन जी गौशाला में जाकर के शुरुआत किया था। हालांकि बहुत पुरानी गौशाला है, 15-20 साल पहले का, लेकिन हम पहुंचे 4 साल हो गया। 4 साल में बहुत कुछ वहां हुआ। 35 गाय से आज 200 गाय हो गई और उनके लिए विशाल का एक भवन भी बन रहा है, बहुत सारी चीजें। तो 1 तारीख को हम सभी ब्रजवासी जनप्रतिनिधि लोग हैं, समाज सेवी हैं, आध्यात्मिक लोग हैं और जो गौ माता से जुड़े हुए हैं, जो गौ भक्त हैं, जो जमुना भक्त हैं और बाहर से जो लोग हैं, लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। बनारस से, भोपाल से, चित्रकूट से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, अलवर से, बिहार से, जगह जगह से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। तो एक संगम होगा और उस दिन ये निर्णय होगा कि ब्रज से संपूर्ण रूप से प्लास्टिक को भगाना है, क्योंकि प्लास्टिक खा के हमारी गैया मर जाती हैं। ये प्लास्टिक से जमुना का पेट भरा हुआ है। ये प्लास्टिक जो है सारे ब्रज के कुंड और सरोवर में भरा पड़ा है। ये प्लास्टिक जो है नहरों में, ब्रज के और खेतों में भरा पड़ा है। गांव की गलियों और नलियों में प्लास्टिक अटा पड़ा हुआ है। प्लास्टिक देखते देखते इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्लास्टिक ही जड़ है सारी बीमारी का। और जब तक प्लास्टिक मुक्त ध्यान पूरा नहीं होगा, यमुना मैया भी हमारी स्वच्छ नहीं होगी, पेड़ पौधे भी नहीं बढ़ पाएंगे, खेती भी नहीं हो पाएगी और कोई सुरक्षित ही नहीं रह पाएगा। इसलिए हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट का भी यही आदेश है कि प्लास्टिक यहाँ से बंद होना चाहिए। सरकार भी यही चाहती है, प्रशासन भी यही चाहता है और जो पर्यावरण प्रेमी वही चाहते हैं। आइए इस अभियान को हम लोग मूर्त रूप दें, जमीन पर उतारें। ब्रज से शुरुआत है और ये तब तक चलेगा प्लास्टिक मुक्ति अभियान जब तक संपूर्ण रूप से प्लास्टिक को हम लोग ब्रज से बाहर नहीं कर देंगे। और ये 5 बरस का अभियान है, 5 साल लगातार चलेगा। इसके लिए एक रथ यात्रा भी निकाली जाएगी, इसके लिए पद यात्रा भी निकाली जाएगी, इसके लिए साइकिल यात्रा और मोटरसाइकिल यात्रा भी चलेगी। और गांव गांव और गलियों गलियों, हर मोहल्ले और घर घर, हर व्यक्ति से मिलकर के इसका समर्थन लिया जाएगा,
जन संवाद किया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा प्लास्टिक कितना हानिकारक है इस जीवन के लिए और जनजीवन के लिए, हमारे वनों के लिए, हमारी खेती के लिए हर तरह से हानिकारक है। इस प्लास्टिक से हमें मुक्ति लेना है, प्लास्टिक को हमें यहाँ से हटाना है ताकि स्वच्छ साफ सुथरा ब्रज बन सके। ये भगवान कृष्ण का ब्रज है और ऐसे भगवान कृष्ण का ब्रज को साफ सुथरा होना चाहिए, इसमें प्लास्टिक कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इस अभियान को 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं प्लास्टिक मुक्ति के साथ, और एक भंडारा प्रसाद कह लीजिए, जो ब्रज का सबसे प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा होता है, जो बड़े प्रेम से ब्रजवासी पाते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं उनको खिलाते हैं। तो उस दिन 1 तारीख को उसी के साथ अभियान शुरू होगा। पूरा जो भंडारा में ये पत्ते का दोना और पानी पीने के लिए कुल्हड़ की जो व्यवस्था होगी वो परमानेंट हमेशा चलेगा। और प्रयास होगा कि गांव में, जमुआ और उसके बाहर ब्रज में कहीं भी ऐसा कार्यक्रम हो, कहीं भी शादी विवाह हो, जन्मदिन हो, उत्सव महोत्सव हो, जगह भागवत कथा हो, भंडारा हो, तो मंदिर आश्रम गौशाला और गांव जाकर के हम लोग निश्चित रूप से ये अभियान चलाएंगे कि हर आदमी जो है जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, ब्रज को ठीक ठाक रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए पत्ते का पत्तल, पत्ते का दोना और मिट्टी का कुल्हड़ का प्रयोग करे। ये अभियान चला है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय जय श्री राम।